लिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अन्तुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसातिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। हाज़िरीन जुमा और पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इंसान को पैदा किया है और इंसान की तख्लीक़ में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुछ इम्तियाज़ी सिफ़ात रखे हैं। उन इम्तियाज़ी सिफ़ात में से एक ये है कि इंसान इज्तिमाइयत पसंद है, यानी इंसान तन्हा जी नहीं सकता है, तन्हा रह नहीं सकता है। ये अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत में रखा है। जानवरों में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इज्तिमाइयत रखी है, लेकिन इंसानों के माबैन जो अल्लाह ताला ने इज्तिमाइयत, उन्स, मुआनसत और उल्फत का जो फितरी तौर पर जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये जो तकाज़े रखे हैं, ये बहुत हसास होते हैं। मुझे ये बात बता करके जिस चीज़ की तरफ रहनुमाई करना है वो ये कि चूंकि हम इज्तिमाइयत पसंद हैं, एक दूसरे के साथ रहना ही पड़ता है, और हमारे अपने ख़ानदान के अफराद के साथ, मोहल्ले के अफराद के साथ, हमारे अपने शहर और अपनी सोसाइटी के अफराद के साथ, फिर हम इस मुल्क में रहते हैं। इस मुल्क में मुख्तलिफ़ नज़रियात के लोग हैं। हम पढ़ने के लिए जाते हैं तो मुतादिद नज़रियात के तलबा तालिबात मिल कर के पढ़ते हैं, मुख्तलिफ़ अकायद और मुख्तलिफ़ अदियान के लोग मिल कर के पढ़ते हैं, तिजारत करते हैं, सफ़र करते हैं, मुआमलात होते हैं। हमारे इस मुल्क में सब आपस में मिलजुल कर के रहते हैं। इसमें एक बड़ी बात यह होती है कि हम अपने अक़ीदे की, अपने अखलाक की, अपने ईमान की हम कैसे हिफाजत करें। ऐसा ना हो कि इस इज्तिमाइयत का ये नुकसान हो जाए कि हम किसी से मुतासिर हो जाएं, किसी के नज़रियात से, किसी के अक़ीदे से, या कम अज़ कम हमारे अपने अक़ीदे से मुतालिक हम सौदा कर दें, गैरत ख़त्म कर दें और मुदाहनत इख्तियार करने लग जाएं, और फिर एक दूसरे के साथ मिलकर रहने के नाम पर, हिकमत के नाम पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तौहीद को बाला ताक़ रख दें, अल्लाह की शरीयत को जो है मतलब एक बाजू में रख दें, उसको नज़रअंदाज कर दें इज्तिमाइयत को बाकी रखने के लिए। तो ये 2 दिन की ज़िंदगी में ये हिकमत अमली के नाम पर, इज्तिमाइयत के नाम पर हम अल्लाह के दीन का जो सौदा करते हैं, इससे तो हमेशा की अल्लाह सुब्हानहु व तआला की रज़ामंदी से हम यानी महरूम हो जा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की जहन्नम का हम हिस्सा बन जाएंगे, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की खुशनुदी से हम महरूम हो जाएंगे, अल्लाह के गज़ब का शिकार हो जाएंगे। तो ये बहुत अहम चीज़ है कि इस इज्तिमाइयत में हम अपना हिस्सा रखते हुए इस बात का मुकम्मल लिहाज करें कि हमारे अक़ीदे पर, हमारे अखलाक पर, इस्लामी तालीमात की रोशनी में जो सिफ़ात हम में हैं वो मुतासिर ना हों, उस पर किसी का असर ना पड़े। हम में से जो सरपरस्त हैं उन पर भी ज़रूरी है कि अपने बच्चों पर नज़र रखें, इनके दोस्त अहबाब कौन हैं, किससे मिलते हैं, स्कूल और कॉलेज जाते हैं, तिजारत करते हैं, कहीं और सफ़र करके जाते हैं। ऐसा ना हो कि किसी के नज़रियात से मुतासिर हो जाएं, कौन सी किताबें पढ़ रहे हैं, किन से इनका मेल जोल है, व्हाट्सअप की दुनिया है, किन से इनके ताल्लुकात हैं, कहीं इनकी नज़रियात और इनके अकायद मुतासिर तो नहीं हो गई। ये बड़ी अहम चीज़ है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी बना करके भेजा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जो लोग ईमान लाते रहे आगाज़ में, अबू बकर सिद्दीक़ भी थे रज़ियल्लाहु अन्हु, लेकिन अक्सर वो अफराद थे जो मुआशरे के नादार अफराद थे, गरीब लोग थे, फ़ुक़रा थे,
मसाकीन थे। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु सिर्फ मालदार थे ऐसा नहीं है, मालदार भी थे, बहुत असर रसूख था आपका, बड़े दियानतदार इंसान थे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के बाद यानी मक्के में दूसरी नंबर की शख्सियत भी आप ही थे, इस्लाम लाने से पहले भी। लेकिन आमतौर पर जो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु और मोमिन खदीजा रजी अल्लाह अन्हा, इनके अलावा जिन लोगों ने इस्लाम कबूल की है, आमतौर पर ऐसा तबका इस्लाम कबूल किया है जो मुआशरे के नादार लोग, मुफलिस लोग। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को यह हुक्म दिया कि आपका उठना बैठना इनके साथ होना चाहिए, अहले ईमान के साथ। आप उनके लिए वक्त दें, उनके साथ चिमट करके रहें और जम करके रहें उनके साथ। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरह अल-कहफ में बयान फरमाया, वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी युरीदूना वजहा वला तअदु ऐनाका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया वला तुतिअ मन अग़फलना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबअ हवाहु व कान अम्रुहु फ़ुरुता। अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल से कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो सुबह शाम अल्लाह सुब्हानहु व तआला का जिक्र करते हैं, खालिस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जिंदगी लगाते हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी को अल्लाह के दीन के लिए वक्फ कर दिया है, जिन्होंने पूरे अदियान से मुंह मोड़ करके अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन की तरफ मुतवज्जा हुए हैं, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत की ठानी है, जिन्होंने आपकी दावत को लब्बैक कहा, आप पर ईमान लाए, आप उनके साथ रहे ना, आप उनके साथ उठते बैठते रहे, उनके लिए वक्त दिया और कहा कि वस्बिर, जम करके रहे उनके साथ, सबात कदमी का मुजाहरा करें उनके साथ उठने बैठने में। बाकिया जो लोग आपके पास आ रहे हैं, दीन सीखने के लिए आ रहे हैं, दीन समझने के लिए आ रहे हैं, तो ठीक है, बस आपका वक्त जाया करने के लिए आ रहे हैं और आपकी मजलिस में बैठते हुए अगर ये कहते हैं कि नहीं, ये फुकरा को, ये मसाकीन को, भले ही मुसलमान हो, इनको हिटाओ, तब हम आपके पास आएंगे, तो कहा कि यह सूरत आपको इख्तियार नहीं करनी है। ऐसा हुआ अल्लाह के रसूल के साथ। कुरान मजीद की आयत करीमा है सूरह अनआम की, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वला ततरुदिल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी युरीदूना वजहा मा अलैका मिन हिसाबिहिम मिन शै फततरुदहुम फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आपके पास जो अहले ईमान मौजूद हैं, जो सुबह शाम अल्लाह सुब्हानहु व तआला की इबादत करते हैं, जिक्र अस्कार में अल्लाह के दीन को कबूल किया है, तिलावत करते हैं, आपकी दावत को कबूल किया है, उसके प्रचारी हैं, उसको आम करने वाले लोग हैं, आप उनको नहीं धुतकारेंगे, आप उनको अपनी मजलिस से नहीं उठाएंगे किसी और के खातिर। कोई असर रसूख वाला शख्स आ गया, कोई मालदार आ गया कुरैश मक्का से, कुफार मक्का से, उसकी दिल जोई के लिए पहले ईमान को हिटा देंगे। यह आयत करीमा नाजिल कब हुई है? इस सिलसिले में एक हदीस आती है सबब नुज़ूल के तौर पर। इमाम मुस्लिम इब्न हज्जाज अल-कुशैरी रहमहुल्लाह अपनी अस्सही की किताब फ़ज़ाइल सहाबा में एक हदीस लाए हैं। साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं, साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाहु अन्हु साबिकीन अव्वलीन में से हैं। इब्तिदाई जो 6-7 अफराद इस्लाम कबूल किए थे ना, उनमें से हैं वो। साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि कुन्ना मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सित्तत नफर, हम 6 लोग थे अल्लाह के रसूल के साथ, आपके साथ बैठे हुए थे। कुछ मुशरिकीन आए और आकर के अल्लाह के रसूल से कहा कि उतरुद हाउला फला यश्तरिऊन मिन्ना, कहा कि ये जो अफराद बैठे हुए आपके पास 6-7 अफराद, उनको उठाओ और उठा के भेजो यहां से, इन्हें धुतकारो इनको, ये माना उसका उतरुद हाउला फला यश्तरिऊन अन्ना, हमारे करीब आने की ये जुर्रत भी ना करें। सुभान अल्लाह, अंदाजा लगा, ये मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं, किसी पुरानी हवेली की कोई जो मतलब किसी असर रसूख वाले मनसबदार आदमी ने ऐसे कुछ फकीरों से कह दिया है, कोई बनावटी कहानी नहीं बता रहा हूं मैं आपको। अल्लाह के रसूल से कहा इन लोगों ने कि उतरुद हाउला फला यश्तरिऊन अन्ना, ये हम जहां रहेंगे वहां ये नहीं फटकेंगे। जुर्रत कैसी की इन्होंने कि हम भी यहां हैं, ये भी यहां हैं। साद इब्न वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि हम 6 अफराद थे और कहा कि फवक़अ फ़ी नफ़्सि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा शा अल्लाहु अन यक़अ फ़हद्दस नफ़्सह, कहा कि जब उन मुशरिकीन ने अल्लाह के रसूल से ऐसे कहा ना कि हम आपके पास आए हैं ना, हम आपकी बात सुनने के लिए, आपसे बात करने के लिए,
आपके पास बैठने के लिए हम जो आए हैं रुआसाए मक्का, हमारा जरा ख्याल कीजिए और उठाइए इनको यहां से। साद बिन अबी वक्कास कहते हैं रज़ी अल्लाह अन्हु, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में थोड़ी सी बात आ गई थी कि क्या किया जाए, क्या उठा के भेज दो इनको? वाकईतन कम से कम इनको भी मैं दीन पहुंचा दूं, कुछ सुन लो। अगर जो है इनको उठा करके भेजने से ही ये बात सुनते हैं तो ठीक है, हम इनको उठा के भेज देंगे इनको। अल्लाह ने फौरन आयत नाजिल कर दी, फला ततरुदिल लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिल गदाति वल अशी युरीदुना वजहा। कहा कि हरगिज नहीं, ये गवारा नहीं है, इनके खातिर अहले ईमान को उठा के भेजेंगे। किस बुनियाद पर? ईमान का कोई मुकाबिल है, कोई मुआवजा है उससे? इतने अजीम लोग आपके पास बैठे हुए हैं, फिर इनसे भी अजीम कौन हो गए? किसकी बुनियाद पर इनको उठा के भेजा जा रहा है? अल्लाह के रसूल से कहा कि आप इनके साथ रहे, इनके साथ उठना बैठा रखें। शर्त इसमें है कि आप अहले ईमान के साथ रहें, इसी में इज्जत है, इसी में बेहतरी है। ये कितनी बड़ी बात है, सुभान अल्लाह। इसलिए हमारे साथ उठने बैठने वाले अफराद कौन है? ये बहुत अहम चीज होती है, गैर मामूली अहम चीज है ये। इसलिए कि एक शख्स, उसकी जो चाल चलन होती है, उसकी जो गुफ्तगू होती है, उसकी जो बातें, उसकी जो नजरियात, अकाइद, उससे अंदाजा लगा लिया जाता है कि वो कौन सी किताबें पढ़ रहा है, वो किससे मुतासिर है। हमें नहीं पता है कि वो किसके साथ उठता बैठता है, लेकिन हम बता सकते हैं कि वो किसके साथ उठता बैठता है, क्योंकि उसकी चाल चलन बता रही है, उसके अखलाक बता रहे हैं, उसकी नजरियात बता रहे हैं। एक आदमी सिर्फ उठते बैठते सिर्फ दुनिया दुनिया करता रहेगा तो मालूम हो जाएगा कि किसके साथ बैठ रहा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर तवक्कुल नहीं है, मादियत पर उसका इन्हिसार है, असबाब पर भरोसा है, मुसब्बिब असबाब पर नहीं। मालूम हो जाएगा कि किसके साथ उठता बैठता है, क्या है इसके नजरियात। ये बड़ी अहम चीज होती है, इसका लिहाज कीजिए। कि हम इज्तिमाइयत को मलहूज रखने के नाम पर अपने ईमान का सौदा कर देंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर ईमान हमारा खत्म हो जाएगा। इज्तिमाइयत के नाम पर, हिकमत के नाम पर, बेहतरीन चीज है ये। एक हदीस आती है जिसे इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह अपनी सुनन की किताबुल अदब में और इमाम अबू ईसा तिरमिजी रहमहुल्लाह अपनी सुनन की अब्वाबुज ज़ुहद में। इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह ने तो सुकूत इख्तियार फरमाया है, लेकिन इमाम तिरमिजी रहमहुल्लाह ने कहा कि इस हदीस का जो हुक्म आपने लगाया, कहा कि हसनुन गरीबुन कहा आपने। शेख मोहम्मद नासिरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह ने भी इस हदीस को हसन कहा है। हदीस क्या है? अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्रजुलु अला दीनी खलीली, यानी एक इंसान, एक शख्स अपने दोस्त के दीन पर होता है। दोस्त का जो अकीदा है वही इसका अकीदा, दोस्त का जो नजरिया है वही इसका नजरिया। एक आदमी धांधली करता है, लूट मार करता है, इसका मतलब यह है कि उसके दोस्त अहबाब ऐसी ही हैं। एक आदमी में तकवा है, दियानतदारी है, सच बोलता है और धोखा नहीं देता है किसी को, साफ मामला रखता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मुताल्लिक, ईमानियात से मुताल्लिक, अल्लाह के दीन इस्लाम से मुताल्लिक। इसका मतलब यह हुआ कि जो है उसके दोस्त अहबाब भी ऐसी ही। एक आदमी नमाजों का पाबंद है, यकीनन उसके दोस्त अहबाब ऐसे ही होंगे। एक आदमी हर छोटी मोटी बात पर शरीयत के हवाले से बात करता है, इसका मतलब इसके उसके दोस्त अहबाब वही होंगे। एक आदमी कहता है कि पूरी दुनिया में मैं नजर डालता हूं, लगता है कि जो है मैं जी नहीं पाऊंगा, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर मेरा कामिल भरोसा है, मुझे पैदा किया है तो मुझे मेरी सारी जरूरतें पूरी करेंगे जब तक मैं बाहयात हूं। इसका मतलब यह कि उसकी दोस्त अहबाब ऐसी ही है। यह बुनियादी बात है, इसको समझना चाहिए। अर्रजुलु अला दीनी खलीली फल्यंजुर अहदुकुम मन युखालिल, कहा अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर शख्स अपने दाएं बाएं देख ले कि उसके साथ कौन है, कौन उसके दोस्त अहबाब हैं, साथ उठने बैठने वाले कौन है, उसके मोबाइल से जुड़े हुए अफराद कौन है, उसके फेसबुक में जुड़े हुए अफराद कौन है, कौन मालूम हो जाएगा। वही नजरियात बनते हैं इंसान के, वही अखलाक नजर आते हैं आदमी के, उसके लिबास से वही छलकता है कि किसके साथ उठता बैठता है। उसके चेहरे बताते हैं, उसके सर के बाल बताते हैं, उसके खाने पीने के अंदाज बताते हैं, उसके मामलात बताते हैं, मस्जिद में उसकी हाजिरी बताती है कि उसके दोस्त अहबाब कौन हैं। मैं एक वाक़या आपको सुनाता हूं, बहुत दिलचस्प है, बहुत ईमान अफरोज भी है। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह अपनी अस्सही की किताबुत तौबा में एक तवील हदीस लाए हैं। अबू सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु उस हदीस के रावी हैं। अबू सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को एक किस्सा सुनाया
कहा कि कान फीमन कान क़ब्लकुम रजुलुन, अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तुम में से पहले नहीं किसी जमाने में एक शख्स था। ये कोई कहानी नहीं सुनाई अल्लाह के रसूल ने, एक सच्चा वाकया। कहा कि एक शख्स था, क़तल 99 नफ्सन, उसने कितने कत्ल किए? 9 पर 9, 99 कत्ल किए। कोई छोटा मोटा जुर्म नहीं है, सुभान अल्लाह। 99 कत्ल नहीं, मतलब दिल 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 रस जाता है, दिल दहल जाता है कि भाई 99 कत्ल कोई छोटी मोटी बात नहीं ना। लेकिन इंसान था, उसे एहसास हुआ कि मैं तौबा कर लूं, गुनाह हुआ है मुझसे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसके दिल में एक नरमी डाली कि जो है वो तौबा कर ले। उसने जिस इलाके में था वहां के लोगों से पूछा कि सअलहु अन अअलम अहलिल अर्द, उसने लोगों से पूछा कि भाई इस इलाके में सबसे बड़े आलिम कौन है, मुझे जरा बताओ। शरई इल्म रखने वाले कौन है इस पूरे इलाके में, इस गांव में शरई इल्म रखने वाले कौन है, मुझे उनसे जरा मिलाओ। लेकिन लोगों ने गलत रहनुमाई की उस शख्स की। फदुल्ला अला राहिब, एक आबिद की, एक जाहिद की, जिसके पास शरई इल्म तो नहीं था, लेकिन आजकल हम जो कह लेते ना, वो आलिम तो नहीं है लेकिन वो है ऐसे, वो दाई हैं, वो आबिद हैं, वो जाहिद हैं। नहीं नहीं, इस्तिलाह हमने पैदा कर लिया ना। उसने तो पूछा था कि जो है सअलहु अन आलिम अहलिल अर्ज़, इस इलाके के आलिम से मुझे मिलाइए, कौन है सबसे बड़े ज्यादा इल्म रखने वाले, शरई इल्म रखने वाले। लेकिन लोगों ने गलत रहनुमाई कर दी उस शख्स की। फदुल्ला अला राहिब, कहा कि देखो बड़े इबादत गुजार हैं, इबादत गुजार हैं, उनसे मिलिए। वो गया उनके पास, जाके पूछा कि हल लहु मिन तौबा, कि भाई देखो मैंने 99 कत्ल की, क्या मेरे लिए माफी है अल्लाह से अगर मैं तौबा कर लूं? अल्लाह से तौबा कर लूं तो माफी है मेरे लिए? उस राहिब ने कहा कि अल्लाह 99 कत्ल की है, तुम्हारे लिए माफी है ही नहीं, तुम्हारे लिए बख्शिश है ही नहीं। फक़तलहु, उसको भी कत्ल कर दिया। फकम्मल बिही 100 मुकम्मल कर दिया उसने। इतनी बड़ी बात कि तो मेरे लिए माफी नहीं तो फिर आप क्यों बाहयात हैं? आपने मुझे ठेस पहुंचाई ना, उसको भी कत्ल कर दिया। लेकिन फिर पूछा उसने लोगों से, सुम्मा सअल अन आलम अहलिल अर्ज़, कहा कि देखो अब हमारे इस पूरे इलाके में शरई इल्म रखने वाले कौन है, सबसे अच्छे आलिम, सबसे बड़े आलिम कौन है? अब लोगों ने रहनुमाई की। फदुल्ला अला रजुलिन आलिमिन, एक शरई इल्म रखने वाले शख्स के पास उनकी रहनुमाई की कि हाँ वो आलिम दीन है, उनके पास जाओ। पहले भी रहनुमाई कर सकते थे ना, चूक हुई उनसे। एक और आदमी का कत्ल हुआ जरा से गलत रहनुमाई की वजह से, एक आलिम दीन की तरफ रहनुमाई की। अब वो उनके पास गया, उनसे पूछा कि हल लहु मिन तौबा, इस 100 लोगों का जो कातिल आपके सामने खड़ा है क्या उसके लिए माफी भी है, तौबा कर लेता है तो अल्लाह के यहां? उन्होंने कहा कि नाम, क्यों नहीं, तुम्हारी तौबा भी कबूल होगी। और यह कहा मैं यहूलु बैनहु व बैन तौबा, कहा सुभान अल्लाह, तुम रब से तौबा कर रहे हैं, तुम्हारे और तुम्हारे तौबा के दरमियान कौन होता है जो और बन जाए? कौन है वो जो हाइल होता है? कौन कहता है कि तुम्हारी तौबा कबूल नहीं होगी? तुम्हारे और तुम्हारे रब के दरमियान कौन आ रहा है दरमियान में? तुम तौबा करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन तव्वाब है, वो तौबा कबूल फरमाएंगे। ये उन्होंने कही, बात दिल को लगी। लेकिन यह आलिम दीन ने इनको तवजी, इनको एक सलाह दी, इनकी रहनुमाई की और कहा कि इंतलिक इला अर्ज़ि कज़ा व कज़ा, कहा कि तुम इस शहर में हो ना, अभी इस शहर को तुम छोड़ दो और तुम उस इलाके को चले जाओ। कहा कि क्यों? इसलिए कि फ़इन्न बिहा उनासन यअबुदून अल्लाह फ़अबुदिल्लाह मअहुम, उन इलाकों में चले जाओ क्योंकि वहां के इलाके के लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन के पाबंद, दीनदार लोग हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शरीयत पर अमल करने वाले लोग हैं, अल्लाह की बंदगी को इख्तियार उन्होंने किया है। उनके साथ जाओ, उनकी सोहबत में रहो, उनके माबैन रहोगे, तुम्हारे अखलाक अच्छे रहेंगे, तुम्हारे अकायद अच्छे रहेंगे, तुम्हारे मामलात अच्छे रहेंगे, तुम्हारी इबादतें अच्छी रहेंगी। इस इलाके में मत रहो, उस इलाके को चले जाओ। फला तर्जिअ इला अर्ज़िक, दोबारा इस इलाके को नहीं आना। फ़इन्नहा अर्ज़ु सू, ये जिस इलाके में तुम रह रहे हो ना, इस इलाके में तुम्हारे सिर्फ अखलाक ही बिगड़ सकते हैं, तुम्हारा ईमान खराब हो जाएगा, तुम्हारे मामलात अच्छे नहीं रहेंगे, तुम्हें मजीद एक कत्ल पे कत्ल करने को मौका मिलेगा, लूट मार करने को मौका मिलेगा, झूठ बोलने का मौका मिलेगा, क्योंकि यहां के लोग ही ऐसे हैं। यहां मत रहो, वहां जाओ, दीनदारों के साथ रहो। ऐसे उस आलिम दीन ने उनकी रहनुमाई की।
अच्छा, उनकी ये बात सुनकर के फन तलक, निकल गई इस बस्ती को छोड़ करके उस बस्ती की तरफ। लेकिन हत्ता इदा नसफ़ तरीक अताहुल मौत, बिल्कुल दरमियान में थे रास्ते में कि मौत आ गई उनको, अभी पहुंच नहीं पाए वहां पर। जिस बस्ती की तरफ रहनुमाई की गई जहां इबादत गुजार लोग थे, अभी पहुंच ही नहीं पाए कि हत्ता इदा नसफ़ तरीक, बीच रास्ते में अताहुल मौत, बीच रास्ते में जो है उनकी वफात हो गई। अब हुआ क्या, मलकुल मौत ने तो उनकी रूह कब्ज कर ली, लेकिन दीगर मलाइका को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो जिम्मेदारी दे रखे हैं कि रूह लेकर आने की, उसमें भी तो दो तरह के मलाइका है ना। अगर एक इंसान मुसलमान है, नेक है, मुत्तकी है, साहिब ईमान है, आखिरत पर उसका ईमान था, रब पर ईमान था, तो मलाइका तो रहमा आएंगे, रहमत के फरिश्ते आएंगे। अगर वो बद्दीन था, अल्लाह के दीन पर उसका ईमान नहीं था, वो मुसलमान नहीं था, तो अजाब के फरिश्ते आएंगे। अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फख्तसमत फीही मलाइकतुर रहमति व मलाइकतुल अज़ाब, बैक वक्त दोनों फरिश्ते आ गए, रहमत के फरिश्ते भी और अजाब के फरिश्ते भी, और दोनों में एक तरह का जो मतलब खस एक झगड़ा होने लगा, भाई कौन लेके जाएंगे इसकी रूह को। जो रहमत के फरिश्ते थे मलाइकतुर रहमा, वो कहने लगे कि जाअ ताइबन व मुक़बिलन क़ल्बहु इलल्लाह व मुक़बिलन बिक़ल्बिही इलल्लाह, कहा कि यह शख्स जिस इलाके से निकल के आया है, अल्लाह से तौबा करके निकल के आया है, अल्लाह की तरफ मुतवज्जा होकर के आया है। अब बस अल्लाह से इसका ताल्लुक हो गया था, अल्लाह से लो लगाया था इसने। जाअ ताइबन व मुक़बिलन बिक़ल्बिही इलल्लाह, तो फिर हमारा हक है कि हम इसकी रूह लेके जाएं। अजाब के फरिश्तों ने कहा कि इसके नामे आमाल में तो कोई नेकी है ही नहीं, इन्नहु लम यअमल खैरन क़त्त, इसने तो कोई खैर का काम किया ही नहीं, जो भी है इसके नामे आमाल में बिल्कुल सियाह किरदार है इसका, सब बदआमालियां हैं इसकी, हम लेके जाएंगे इसको। अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अताहु मलकुन बिसूरतिन आदमीयिन, बिसूरति आदमीयिन, आप सल्लल्लाहु फरमाए कि एक मलक को अल्लाह ने भेजा, एक फरिश्ते को जो इंसान की शक्ल सूरत में आए। अताहुम मलकुन बिसूरति आदमीयिन, एक आदमी की सूरत में एक फरिश्ता आए। फजअलू बैनहुमा, रहमत के फरिश्ते और अजाब के फरिश्ते ने उनको सालिस बना लिया। ठीक है भाई, आप दोनों के दरमियान हकम, आप फैसला करो, इस शख्स की रूह को कौन लेके जाएगा। उस फरिश्ते ने कहा कि देखो, कीसु मा बैन अल अर्दैन, ये जिस इलाके से निकल के आ रहा था ना, और जिस इलाके की तरफ जा रहा था ना, आप जो है मतलब माप करके देखो ये किस इलाके के करीब है, किस इलाके के करीब में। इला अय्यतिही मा अदना फहुवा लहू, ये जिस जमीन के करीब होगा जहां से गुनाह करके आया है, अगर उस जमीन के करीब हो तो अजाब के फरिश्ते लेके जाएंगे, लेकिन जहां तौबा करके जो नेक लोगों के पास जा रहा था ना, अगर उस इलाके के करीब हो तो फिर रहमत के फरिश्ते लेके जाएंगे। फकासू, उन्होंने मापा, सुभान अल्लाह, अंदाजा लगाइए आप। फवजदूहु अदना इलल अर्द अल्लती अराद, जब मापे तो मालूम हुआ कि जिस बस्ती की तरफ वो नेकी का इरादा करके जा रहा था, उस बस्ती के करीब था, वो कुछ उस बस्ती के करीब था। वफात आ रही थी तो उलट पलट कर रहा था और सीने से घसीटता हुआ जो है उस बस्ती के करीब चला गया वो, और उस एतबार से उसकी वफात हुई। थोड़ी सी कुर्बत थी इस बस्ती के मुकाबले में, इस बस्ती से थोड़ी सी कुर्बत हो गई थी, बस थोड़ा सा करीब आ गया था, बिल्कुल दरमियान में होने के बावजूद भी एक आध सा फर्क, 50-50 का मामला नहीं, 49 और 61-51 का मामला, 50 पर 1 और 40 पर 9 का मामला, हल्का फुल्का मामला था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे तय करके रखे थे। फक़बज़तहु मलाइकतुर रहमा, और रहमत के फरिश्ते उसकी रूह के लेके गए। नेक लोगों की सोबत उस शख्स ने इख्तियार तो नहीं की, बस इरादा किया कि अब मुझे उनके साथ उठना बैठना है। मैं बहैसियत एक मुसलमान, एक खतीब जुमा, एक दीन का इल्म रखने वाला बिइज़्निल्लाह ताला, मैं बड़े यकीन के साथ ये बात कह रहा हूं, हम में से कोई शख्स अपने मामलात को संवारने के लिए ये इरादा भी कर लिया, ये तय भी कर लिया कि अब मुझे अपनी सोबत किसकी है देखनी पड़ेगी, मुझे किसके साथ उठना बैठना है,
उसे मौका नहीं मिल पाया, मौत आ गई, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां इंशाअल्लाह ताला मलाइकतुर रहमा उसकी रूह लेके जाएंगे, रहमत के मलाइका लेके जाएंगे। ये बड़े वसूख, बड़े यकीन से कह रहा हूं, बड़ी बसीरत से कह रहा हूं मैं आपके सामने बात, सिर्फ इरादे की बुनियाद पर। अभी पहुंचा नहीं था वहां पर, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसी मामला किया उस शख्स के साथ। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम एक मतलब खैबर से जब वापस आ रहे थे ना, खैबर जब गए थे, आप हदीस बहुत तवील है, सही मुस्लिम की हदीस है, मैं सिर्फ हदीस का एक टुकड़ा सुनाता हूं जो सुनन नबी दाऊद से है। आप अलैहिस्सलाम एक जगह पर पड़ाव डाले और सब आराम कर रहे थे, थके हुए थे। बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को जिम्मेदारी दी गई थी। बहशत बशर आपको भी नींद गालिब आ गई, आप भी सो गए, सूरज तुलू हो गया था, फजर की नमाज नहीं हुई थी। यह हदीस मुतव्वल है, सही बुखारी इसमें, सही मुस्लिम में, सही बुखारी में भी काफी जगह पर यह हदीस मौजूद है। लेकिन सुनन नबी दाऊद की जो अल्फाज हैं, सुनन नबी दाऊद किताबुस सलाह में अबू हुरैरा से मरवी है हदीस ये रज़ियल्लाहु अन्हु, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तहव्वलू अन मकानिकुम, तहव्वलू अन मकानिकुम अल्लती असाबतकुम फीहिल गफला। अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसी जगहों में भी मत रहो जिस जगहों में तुम्हें गफलत ने मतलब यानी आपको घेर लिया हो, गफलत के आप शिकार हो चुके हो। मतलब यह कि सिर्फ इंसान की बात नहीं, इस इलाके की बात भी कही अल्लाह के रसूल ने। जाहिर बात है, हर शख्स अपनी अपनी ताकत का हिसाब किताब रखता है। किसी फर्द से अलहदगी इख्तियार करना जहां उसका ईमान, उसके अखलाक, उसके अकायद, उसके बुरे नजरियात हम पर हावी हो रहे हैं, हम पर असर डाल रहे हैं। हलाल हराम की तमीज तो हमारे अंदर थी, लेकिन किसी की सोहबत की वजह से हम खो बैठ रहे हैं। अल्लाह पर ईमान और अल्लाह पर तवक्कुल था, लेकिन किसी की वजह से हम अल्लाह से बदजन होते जा रहे हैं। ये अगर मामला हो अफराद से, तो अपनी ईमान की हिफाजत का सोचना चाहिए। हम किसी पर मतलब अपना असर डालें, ऐसा ना हो कि किसी का हम असर ले लें। अगर ये नौबत हो तो फिर किसी तौर पर भी अलहदगी इख्तियार करने में हमारी बेहतर है। मैं समझता हूं कि बात बहुत वाज़ेह है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें नेक बनाए, सालेह बनाए, नेक लोगों की सोहबत अल्लाह हमें अता फरमाए, और जो हमारे इर्द गिर्द हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नेक और सालेह बना करके अल्लाह ताला हमारा असर उन पर डाले। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे ईमान की, हमारे अखलाक की, हमारे मामलात की हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।